ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने सबसे पहले हमें याद के फायदे बताए कि हम जितना बाबा को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि रिफाइन होती है और आत्मा स्वच्छ होती चली जाती है। बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि बाबा ने आकर हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान दिया है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताई। तो बाबा ने कहा दुनिया में तो सिर्फ द्वापर कलयुग की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा जो मंदिर भी बनाए हैं ना, जो सोमनाथ का मंदिर बनाया उस पे कितने पैसे खर्च करे, लेकिन बाबा ने कहा आज तो भारत में किसी के पास इतनी ताकत नहीं जो ऐसे मंदिर बना सके। फिर बाबा ने कहा कि जड़ मूर्तियां हैं, तो बाबा ने कहा कि सत्युग के रस्म रिवाज और कलयुग के रस्म रिवाज देखो कितने फर्क हैं। कलयुग के जो रस्म रिवाज हैं उसमें हम वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी करते। कैसे? बाबा ने कहा कोई शरीर छोड़ देता है तो बॉडी तो जड़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कलयुग में उसके ऊपर कितना खर्चा करते, ब्राह्मण खिलाते, बहुत कुछ करते, बहुत खर्चा करते। और बाबा ने कहा सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण शरीर छोड़ेंगे, देवी देवताएं भी शरीर छोड़ेंगे 150 वर्ष की आयु में, लेकिन बाबा ने कहा कि जब शरीर छोड़ेंगे तो उनका शरीर चंडाल को दे दिया जाएगा। वो उस अनुसार उनको, उनका जो भी रस्म रिवाज होगा सतयुग का, उस अनुसार उनका क्रियाक्रम करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा जिससे आज इतना पैसा लगाते हैं सतयुग में इतना खर्चा नहीं करेंगे। तो ये बात बाबा ने बताई। फिर बाबा ने ये भी बताया कि सबसे बड़ी जो बाबा ने बेसमझी बताई, वो बाबा ने ये कहा कि जो लाखों वर्ष कह देते हैं कि सतयुग त्रेता लाखों वर्ष पहले था, तो बाबा ने कहा ये तो बहुत बड़ी समझी बेसमझी है। तो सतयुग त्रेता ये तो पूरा चक्र ही 5000 वर्ष का है। तो इसलिए जब लाखों वर्ष कहते या ये कह देते कि अभी तो विनाश में 40,000, कलयुग अभी 40,000, तो उसमें मनुष्य क्या है कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, पूरा चक्र ही 5000 वर्ष का है, ये बाबा ने हमको ज्ञान दिया है। फिर बाबा ने ये भी बोला कि आबू की महिमा करो, कि सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान आबू है। तो बाबा ने ज्ञान विज्ञान की भी बात करी कि सुख धाम और शांति धाम ये है ज्ञान विज्ञान, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के साइंटिस्ट मून पर जाने की कोशिश करते हैं, जाते हैं और वहाँ पर कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जीवन हो या रिसर्च करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा परम धाम तक तो कोई जा नहीं सकता, है ना। उसी तरह से स्वर्ग भी अपने में एक बहुत बड़ी साइंस है। वहाँ पर हर साधन संकल्प शक्ति से चलेंगे या सोलर एनर्जी से। वहाँ पर भी एरोप्लेन्स होंगे, पुष्पक विमान होंगे। जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि श्री कृष्ण का दूध जो है, श्री कृष्ण के लिए दूध पुष्पक विमान में आएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान विज्ञान अगर देखना हो तो वो है सुख धाम में, शांति धाम में, क्योंकि वो रिफाइन है। यहाँ पर जो विज्ञान है इसमें सुख है तो दुख भी है। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे सोचते हैं कि शायद ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ छोड़ा तो इसलिए बाबा ने उनको लक्ष्मी नारायण का रोल या वो पार्ट दिया। तो बाबा ने कहा नहीं, ब्रह्मा ने भी मेहनत की है, मेहनत के आधार पर ही उसको वो पद मिला है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, अर्थात हर एक बच्चे की अवस्था क्या है वो या तो शिव बाबा जाने या ब्रह्मा बाबा जाने। फिर बाबा ने कहा देखो सबसे बड़ा सतगुरु तो शिव बाबा है, एक है, लेकिन आज दुनिया में कितने गुरु हो गए हैं और लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनके पीछे भागते हैं। तो ये भी बाबा ने कहा। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि बाबा के पास सेंटर से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं
जिसमें विशेष बाबा ने दिल्ली को भी याद किया और बाबा ने कहा बाबा को देखकर बहुत खुशी होती है। फिर बाबा ने कहा कि सर्विस और डिससर्विस पर भी बाबा ने बताया कि बाबा ने कहा कि जो बच्चे डिससर्विस करते हैं, ऐसा नहीं है बाबा को नहीं पता है, समाचार आता है, लेकिन बाबा ने कहा वो ट्रेटर है। अब ट्रेटर के बारे में बाबा क्या समाचार किसी को बताएं? तो बाबा तो बहुत सी बातों पर पर्दे डाल देता है। फिर बाबा ने आज मुरली में एक और बात कही कि बाबा का हम डिसरिगार्ड करते हैं कैसे? जब हम बाबा को याद नहीं करते। इसलिए बाबा ने कहा कि सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, बाबा की ग्लानि करते हैं। तो ठोर ना पाए अर्थात वो सतयुग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा ने इंद्र सभा को भी याद करा कि ये इंद्र सभा है और यहाँ पर कोई भिखारी को नहीं ला सकते, नहीं तो वो भक्ति में तो दिखाया कि वो पत्थर का बन जाता, लेकिन बाबा ने कहा पत्थर का नहीं, पत्थर बुद्धि बन जाते, ज्ञान सारा अंदर से निकल जाता ना। और बाबा ने कहा ब्राह्मणियों के ऊपर भी इसकी जिम्मेवारी है कि ऐसे को विशेष, जैसे हम जानते ही हैं बाबा के घर में नियम है कि बाबा मिलन में जाने के लिए ना ये धारणाओं की जरूरत होती, क्योंकि ये बाबा की आज्ञा है। तो इस तरह से बाबा ने आज मुरली में ये बातें कही। फिर उसके बाद बाबा ने वरदान में भी बाबा ने कहा कि चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेंगे तभी हम पास विद ऑनर बन सकेंगे। और बाबा ने कहा ऐसे बच्चे सबके प्यारे होते हैं, ब्राह्मण परिवार के भी प्यारे होते हैं, वो सबको प्यारे लगते हैं। तो ये जैसे हमारा लक्ष्य हो कि हमें चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं, और जो अच्छे मार्क्स वाला होता है वो तो नेचुरली सबको प्यारा होता ही है। बाबा का स्लोगन दिलरुबा पर था कि दिलरुबा कौन है? तो जिसके अंदर ये अनहद गीत बजता रहता, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो ये जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा, तो आज की मुरली से हम यही प्रेरणाएं लें। एक, जो बाबा ने याद के ऊपर अटेंशन रोज बाबा खिंचवाता है, तो बाबा ने आज मुरली में ये भी बात बोली थी कि बच्चों की खामियां कमियां भी बताई थी कि देह अभिमान बहुत है, ज्ञान की रिफाइननेस की कमी है और योग भी कम है। तो हम विशेष इन 3 जो बातें बाबा ने कही उस पर अटेंशन दें, अपना योग को इम्प्रूव करें, ज्ञान को और रिफाइन करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और जो हमारे अंदर देह अभिमान बार बार आता है उस पर विशेष अटेंशन रखें। और दूसरी बात जो बाबा ने कहा कि बाबा की अवज्ञा करते, बाबा की ग्लानि करते, बाबा की डिससर्विस करते, तो इसमें हमारा ही नुकसान है। इसलिए आज की मुरली से हम ये भी प्रेरणा लें कि हम अपने ऊपर डबल अटेंशन रखकर कभी भी ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे बाबा की डिससर्विस हो, बाबा का नाम बदनाम हो। इस पर भी हम विशेष अटेंशन रखें। और जैसे बाबा ने कहा कि गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने, तो कई बार हम सोचते हैं कि हम बाबा को कहाँ पता चलता है हमारी अवस्था क्या है, या हम जो भी कर रहे हैं, जैसे बाबा ने इंद्र से, तो ये भी याद रखें कि बाबा की सदा हम पर नज़र है। और जैसे बाबा ने कहा कि सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम ये भी आज की मुरली से प्रेरणा लें कि हमें बाबा क्या अच्छा बच्चा बनना है। और जैसे वरदान में कहा कि सभी सब्जेक्ट्स में हम अच्छे मार्क्स लेकर पास हों, और जो आज का बाबा का स्लोगन था, तो वो वही स्वमान है आज के लिए हमारा, कि मैं बाबा की दिलरुबा हूँ, मैं बाबा की, बाबा मेरा। ओम शांति।